Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 19 and today we are going to add the windows and the ventilators. अब मैंने आपको बताया था कल के चैप्टर में जब हम अपने डोर्स ऐड कर रहे थे कि जब भी हम विंडोज़ और वेंटिलेटर्स डालते हैं तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो एक विंडो है या वेंटिलेटर है। अब हम हर जगह जैसे टॉयलेट है, यहाँ अगर हमें वेंटिलेटर लगाना है तो हम यहाँ टेक्स्ट तो नहीं डालेंगे ना कि ये वेंटिलेटर है। अगर इस रूम में विंडो है तो हम ये तो नहीं लिखेंगे ना कि ये विंडो है। कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो होना जैसे डोर का है कि हाँ स्विंग दे दिया सब कुछ तो ये डोर है। तो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम, तो आते हैं पहले देखते हैं। जैसे ये विंडो है, 3 लाइंस ऐसे डिनोट किया गया है। विंडोज़ और वेंटिलेटर्स को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता रही हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आज मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको और मल्टीपल तरीके बताऊँगी कि विंडोज़ और जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। ओके, तो ये जो है ये सिंपल 3 लाइन्स हैं, ये सिंपल 3 लाइन्स जो हैं ये हमारी विंडोज़ हैं। अब और ये जो है टॉयलेट, इसमें आप सिंपल 3 लाइंस नहीं है, एक डैश डैश लाइन है और 2 सिंपल लाइंस हैं। ये हमारा वेंटिलेटर है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो जो ड्राइंग बनाता है उसको पता होता है कि ये विंडो है वो वेंटिलेटर है, जो देखेगा उसको कैसे होना चाहिए। लास्ट चैप्टर में तो मैंने बोला था ना कि आपकी जो ड्राइंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। तो एक जो आने वाला चैप्टर है उसमें आपको ये मैं आगे ये बताऊंगी जब हम फॉर्मेट लगाएंगे। तो जब भी हम ड्राइंग में फॉर्मेट लगाते हैं तो उसमें छोटा सा टेबल बना होता है जिसमें जो भी सिंबल्स होते हैं, जैसे डोर का सिंबल है या विंडो का सिंबल है और वेंटिलेटर का, तो वो छोटे छोटे यहाँ ना साइड में सिंबल वाली एक हम टेबल बनाते हैं। यहाँ सिंबल्स बने होते हैं, यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि ये सिंबल एक्चुअली हैं क्या। डोर है, विंडो है, वेंटिलेटर है। अगर हम यहाँ पर यहाँ अगर हम फर्नीचर लगा रहे हैं तो फर्नीचर में सोफ़ा कौन सा है, बेड कौन सा है, ट्यूबलाइट लगाया है वो कौन सा है, एसी लगाया है वो कौन सा है, XYZ सारी चीज़ें जो होती हैं सब कुछ हम जो है ना इसमें दिखाते हैं। तो चलो अब पहले हम डोर्स और वेंटिलेटर्स डोर्स तो हम लगा चुके हैं, विंडो और वेंटिलेटर लगा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा जो वेंटिलेटर है, विंडो जो है ये हमारे इस वॉल के एकदम सेंटर पे लगा हुआ है। अब ये देखो, सबसे पहले तो डायमेंशन लेके मैं आपको दिखाऊं सेंटर, ये लो जी 9 फीट 8 इंच पे 4 फीट का जो ये है ये विंडो लगा हुआ है 4 फीट्स का। तो सबसे पहले तो हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब मिड पॉइंट लेने के लिए क्या करना है, आपको याद है मैंने आपको बताया था यहाँ से कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ओ स्नैप, उससे आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ था, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ सेंटर है, मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स हैं। सर्कल का सेंटर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अगर इसमें मेरे डॉग के बाग करने की आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर। ओके, ये मिड पॉइंट का ऑप्शन जो है ये भी हमने चालू कर रखा है। तो अब हम लेंगे L एंटर लाइन, ये देखो ये हमको मिड पॉइंट दिखा रहा है, ये हमने मिड पॉइंट से एक लाइन क्लिक कर ली। ठीक है, अब हम लेंगे O एंटर जो कि है ऑफसेट। ऑफसेट ले लेंगे हम 2 फीट्स का। ठीक है, तो 2 फीट्स यहाँ, 2 फीट्स यहाँ, इसको इरेज किया, TR एंटर, ये लो इसको भी कर देते हैं हम TR एंटर। ठीक है, अब आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊं डिमेंशन, ये लो एग्जैक्ट 4 फीट है, 4 फीट की हमारी यहाँ विंडो है। ठीक है, ये 4 फीट की विंडो हो गई। अब हम क्या करेंगे, L एंटर, ये एक लाइन यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ क्लिक करेंगे, तीसरी लाइन जो है मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक की खींच देंगे। बन गया वेंटिलेटर। ईजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। अब चलते हैं टॉयलेट में। टॉयलेट में हमें लगाना है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का डिमेंशन ले लेते हैं, वो है
1 फीट 6 इंचेस का, ठीक है, 1 फीट 6 इंचेस का है। तो पहले तो हम इसका ले लेते हैं मिड पॉइंट। 1 फीट 6 इंचेस का हाफ क्या होता है, 1 मिनट, 1 फीट 6 इंचेस का हाफ पहले तो हम लेंगे ऑफसेट, लेंगे 9 इंचेस, ये इस साइड, ये इस साइड एंड ये लो, ट्रिम कर दिया, डिमेंशन लेके बता दूँ 1 फीट 6 इंचेस आ गया। अब इसको इरेज करते हैं, खींचते हैं लाइन, वापस खींचते हैं लाइन और वापस मिडिल पॉइंट से खींचते हैं लाइन। इजी। पर अब ये तो वेंटिलेटर है, इसमें तो बीच वाली लाइन ऐसी नहीं होगी, तो बीच वाली लाइन को हम करेंगे डबल क्लिक। लेयर टाइप आ गया, अब लाइन टाइप आ गया। लाइन टाइप में यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, और नहीं है तो फिर इसको सिलेक्ट करो। प्रॉपर्टीज़ वाली जगह पर आप जाओगे तो यहाँ ये आता है, ये सारी हमारी लाइन टाइप है। और यहाँ अदर्स में, अब क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे इतने सारे जो लाइन टाइप है ना यहाँ दिख रहे हैं। आपको करना है अदर्स पे क्लिक। यहाँ नहीं आती क्योंकि यहाँ 2-3 टाइप की ही लाइन होंगी जो आप अभी तक ड्राइंग में यूज़ कर रहे हो। यहाँ से आपको करना है लोड। ये देखो इतने सारे टाइप की लाइंस आ गई। अब हमें चाहिए डैश डैश, इसको हम क्लिक करेंगे ओके। ये आ गई हमारी डैश डैश लाइन, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे ओके, ये आ गई। अब आप अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये लाइन टाइप ऐसे आ गई, पर ये दिख तो रही नहीं है ना, ये तो सॉरी ये तो स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है। तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ खुल गई। अब आपके यहाँ सारी चीज़ें, लाइन टाइप क्या है, अब लाइन टाइप का ना इसमें एक छोटा सा दिया हुआ है यूनिट कि किस यूनिट में लाइन टाइप है। अगर 0.25 है आप इसको कम कर दो या ज़्यादा कर दो, ठीक है, बढ़ाएंगे ना तो एक एक लाइन। अब मैं अगर सेम आपको ये जो लाइन है ना ये लंबी खींच के दिखाऊं, ये देखो डैश डैश आ रहा है पर यहाँ छोटे में नहीं आ रहा, तो हमको ना ये जो है ये इसको बढ़ाना है। तो 0.05 कर देते हैं, ये आ गया, ये बना आपका। और अगर ज़्यादा लग रहा है ना कि नहीं मुझे डैशेस और ज़्यादा चाहिए तो हम करेंगे 0.02 कर देते हैं। चलो ये लो, यहाँ से हम कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ को बंद। देख रहे हो डैश डैश आ गया। तो अब जब भी आप करोगे ना कि विंडोज़ और वेंटिलेटर है तो विंडोज़ जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइंस के साथ हैं और वेंटिलेटर्स जो हैं वो हमारी डैश डैश लाइन के साथ है। एक बार और बना के देखें। इसको करते हैं ई एंटर इरेज, वापस से क्लिक करते हैं एल एंटर, ये किया लाइन। अब अगर आपको 3 बार लाइन नहीं खींचनी है तो एक छोटा सा प्रो टिप शॉर्टकट देती हूँ। इसको करो सिलेक्ट, CO कॉपी, इस पॉइंट से पिक करो, मिडिल पॉइंट पे क्लिक करो, एंड पॉइंट पे क्लिक करो, 3 लाइन्स आ गई। अब क्योंकि इसको हमें करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे नीचे जाएंगे, ये आ गया 0.50 है, इसको करेंगे 0.02 एंटर, यहाँ से करेंगे बंद और ये लो आपकी डैश डैश लाइन आ गई। इजी था। तो हमने एक विंडो एक वेंटिलेटर लगा लिया। अब इसी तरह ना हम पूरे घर में विंडोज़ और वेंटिलेटर्स लगाएंगे, पर इस चैप्टर में नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं आपको दूसरे तरीके से विंडोज़ और वेंटिलेटर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप ये करो कि आप प्रैक्टिस के लिए ना इस तरह विंडोज़ और वेंटिलेटर्स जो है वो लगाने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ लग सकता है। एक विंडो और हम लगाने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी जगह और विंडो लगा लेते हैं फटाफट। हम ना ये वाला जो बेडरूम है ना इस वॉल पे विंडो लगा लेते हैं, ठीक है। इस वॉल पे विंडो लगा लें फटाफट। पहले विंडो का डायमेंशन ले लें। विंडो है हमारी सेम 4 फीट की विंडो है, तो क्या करना है, एल एंटर, मिड पॉइंट आ गया, यहाँ से लाइन क्लिक कर दी, ऑफसेट के लिए O एंटर, 2 फीट एंटर, एक इस साइड एक इस साइड, बीच की लाइन को इरेज किया, TR एंटर, ट्रिम कर दिया इसको भी इसको भी।
फिर L एंटर, इस लाइन को एडजॉइन किया, फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया, CO कॉपी, इस पॉइंट से पिक किया, मिडिल पॉइंट पे ड्रॉप किया, एंड पॉइंट पे ड्रॉप किया, बन गई हमारी विंडो। एक विंडो हमने यहाँ बनाई, एक विंडो हमने यहाँ बनाई, 2 विंडोज़ और 1 वेंटिलेटर हमारा रेडी है घर का। ईजी था। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर डाउट नहीं है, सब चीज़ें इजी क्लियर हैं और वापस आप ऐसी ही ड्राइंग घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो अपने ऑटोकैड पे बनानी, तो क्या करना है आपको लाइक करना है वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको पुराने चैप्टर्स जो हैं वो याद हैं, समझ आ रहे हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप करो प्रैक्टिस। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले एक क्विक जेंटल रिमाइंडर, क्या आपने जो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फॉर्म था वो फिल किया है? अगर नहीं किया है तो फटाफट से जाके फिल कर लो, क्योंकि हम इस कोर्स के हाफ वे आ चुके हैं। ये कोर्स जल्दी ही 10-12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले एनरोलमेंट कर दो, ताकि हमारे इस प्रोजेक्ट से, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी क्विज़ हैं उस क्विज़ में आप पार्टिसिपेट कर पाओ। उस क्विज़ में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने जो फॉर्म है वो फिल किया होगा। और छोटे मोटे स्टेप्स हैं फॉर्म फिल करने के बाद, कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना है, और फिर मुझे एक DM ड्रॉप करना है कि हाँ आपने कर लिया है। ईजी, आप एनरोल हो जाओगे, एनरोलमेंट फॉर्म फटाफट भर दो, क्विज़ आने वाला है, क्विज़ में पार्टिसिपेट करो। क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के अलावा कुछ और पर्क्स हैं जो फॉर्म फिल करने के अलावा मिलेंगे। एक आपको एक चीट शीट मिलेगी जिसमें सारे जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, अभी तक जो भी हमने कमांड्स यूज़ किए हैं, उन सारे कमांड्स के शॉर्टकट की एक पूरी लिस्ट होगी आपके पास। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का फुल फ्लैश पूरा रेंडर्ड प्रोजेक्ट जो मेरे पास है, उसकी आपको एक PDF मिलेगी और साथ में ड्राइंग फाइल मिलेगी। और ये भी नहीं, जब आप क्विज़ कंप्लीट कर लोगे, क्विज़ में पार्टिसिपेट करोगे, सही आंसर्स दोगे, तो आप में से कोई 3 लकी विनर्स जो होंगे उनको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो एनरोल करना मत भूलना, और साथ ही प्रैक्टिस करना मत भूलना, वरना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑटोकैड भूल जाएंगे। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।